अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ क्रेनियल नर्व बताऊंगी। तो अगर आप सस्पेक्ट करें कि क्रेनियल नर्व लीजन है, आपने एग्जामिन किया न्यूरोलॉजिकल पेशेंट को, उसकी हिस्ट्री ली पहले, तो सबसे पहले तो आप हिस्ट्री ले लेंगे अच्छी तरीके से। फिर आपने नेक्स्ट क्रेनियल नर्व एग्जामिन करनी है। तो 12 क्रेनियल नर्व आपने दोनों साइड की चेक करनी है पेयर, ठीक है। दोनों साइड की आप चेक करेंगे क्रेनियल नर्व, उनको कंपेयर करके देख लेंगे। फिर आप डिसाइड करेंगे कौन सा लीजन है, पालसी है, कुछ आपको लग रहा है तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन फिर आप डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट क्रेनियल नर्व जो ऑल्फैक्टरी नर्व है उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, ये हमारे पास पेशेंट है, क्या लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, मेरा नाम डॉक्टर ज़ेबा हिसाम है, मैं आपका मुआयना कर सकती हूँ। अच्छा, ऑल्फैक्टरी नर्व जो है वो ऑल्फैक्शन के लिए और स्मेल के लिए है। तो उसको चेक करने के लिए आपने कोई भी स्ट्रॉन्ग अडर जो पेशेंट रिकॉग्नाइज कर सके उसको आपने पेशेंट को स्मेल करने के लिए देना है। तो मेरे पास ये है, ठीक है। इसका तरीका ये है कि आप पेशेंट की आंखें बंद करवा दें, आंखें बंद कीजिए और एक नॉस्ट्रिल आप बंद करवाइए पेशेंट के ही हाथ से और उसको ये फिर सूंघवा दीजिए। किसकी स्मेल आ रही है? कॉफ़ी की आ रही है। अच्छा, अब दूसरे हाथ से ये बंद करें। अब बताएं। कॉफ़ी की आ रही है। अच्छा, कॉफ़ी मैंने ली थी क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है और आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। अगर पेशेंट को कोई ऐसे सिम्टम्स हैं जैसे एनोस्मिया या पेरोस्मिया, मतलब ऑल्टर्ड सेंसेशन स्मेल की, तो फिर आपने ये चेक करना है, वरना आप इसको ओमिट भी कर सकते हैं। सेकंड क्रेनियल नर्व है ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक नर्व का काम है विजन। तो विजन चेक करने के लिए हम दो चीज़ें चेक करते हैं, एक पहले विजुअल फील्ड करेंगे और फिर विजुअल एक्विटी चेक करेंगे, ठीक है। उससे पहले आप ग्रॉस एग्जामिनेशन आई का कर लीजिए और फिर उसके बाद आपने विजुअल फील्ड के लिए क्या करना है कि पेशेंट को कहना है कि वो मेरे सामने उसने देखना है, ठीक है, और 4 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। अब पेशेंट का एक जो है बल्कि हाँ, इस तरफ का आप बंद कर लें। एक हाथ से एक आंख आप बंद करवा देंगे पेशेंट की और उसके साथ अपनी एक आंख आपने बंद कर ली है, यानी इसकी राइट है तो मेरी लेफ़्ट मैंने बंद की है, ठीक है। अब सामने खड़े होके पेशेंट का देखना ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप ये देखें। अब मैंने उसको चारों क्वाड्रेंट पे मैंने विजन चेक करना है, तो मैंने 1 से 5 उंगलियां इसको दिखानी है हर क्वाड्रेंट पे और इसको कह देना है कि आप काउंट करके बताएं कि कितनी नज़र आ रही है, ठीक है। कितनी है? ठीक है। इसी तरह फिर आपने दूसरी साइड की विजुअल फील्ड चेक करनी है। अब यहाँ से मैंने अब ये वाली आँख मैंने बंद कर ली, पेशेंट की लेफ़्ट और मेरी राइट, ठीक है। अब फिर मैंने अब जो आप 4 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए और आपका हाथ बीच में होना चाहिए, तो इस तरह से आप दिखाएं कितनी है। ठीक है, तो आपने इस तरह विजुअल फील्ड चेक कर लिया। अगर विजुअल फील्ड में कोई डिफेक्ट आ रहा हो तो उसकी पेरीमीट्री करके ग्राफ बन जाता है, तो उससे आप फिर कंपेयर कर लेते हैं नॉर्मल से कि कितना पेरिफेरल विजन जो है वो डिफेक्टिव हुआ है। अब दूसरी चीज़ हमने चेक करनी है विजुअल एक्विटी, ठीक है। विजुअल एक्विटी के लिए स्नेलन चार्ट होता है और उसको 6 फीट अवे होना चाहिए, जो दीवार पे लगा हुआ उससे पेशेंट को पढ़वा लेते हैं। लेकिन एक हैंड हेल्ड स्नेलन चार्ट भी होता है जिसको 14 इंचेस
यानी कि पेशेंट का जो एक हाथ का डिस्टेंस है ना तकरीबन इतना है, तो मेरे पास ये हैंड हेल्ड चार्ट है, ठीक है। तो वो मैं इसको पकड़ा के और पढ़वा लूँगी। एक आँख आप बंद कीजिए। ऊपर वाली लाइन नज़र आ रही है आपको? क्या है? E अच्छा, नीचे वाली? EEZOLCFT। तो इनको नीचे वाली लाइन भी नज़र आ रही है। ऊपर वाली है यानी 20 to 200, 20 फीट या मीटर या 6 फीट बाय 200, ठीक है। अगर ऊपर वाला इनको नज़र आ रहा है तो, और नीचे वाला नज़र आ रहा है तो 6 बाय 6 विजन है, ठीक है। ये अब दूसरी आँख से कर लूँ। ये देख लें आप, ये हाँ पढ़ें, लास्ट वाली लाइन पढ़ दें, EEZOLCFT। ठीक है। तो इनका 6 बाय 6 विजन है। अब अगर पेशेंट को ये ऊपर वाला ही लेटर नज़र नहीं आ रहा फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप क्या करेंगे? उससे फिंगर काउंटिंग करवाएंगे फिर, ठीक है। कि 3-4 जो भी आप फिंगर्स दिखा के देखें, फिंगर काउंटिंग FC। फिर अगर उसको फिंगर काउंटिंग भी नज़र नहीं आ रही, नहीं बता सक रहे, तो आप क्या करेंगे? हैंड मूवमेंट करेंगे। ये हैंड मूवमेंट नज़र आ रही है उसको या नहीं? HM। अगर हैंड मूवमेंट भी नहीं देख पा रहा है वो, तो फिर आपने लाइट जो है ना, लाइट उसको दिखानी है सोर्स से, ठीक है। लाइट भी अगर वो परसीव नहीं कर रहा तो नो परसेप्शन ऑफ लाइट आप लिख देंगे, ठीक है। नो परसेप्शन ऑफ लाइट यानी NPL, नो परसेप्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये हमने चेक कर ली ऑप्टिक नर्व। अच्छा, अब हम 3 क्रेनियल नर्व्स एक साथ करेंगे, जो है 3rd, 4th and 6th cranial nerve. That is 3rd is oculomotor, 4th is trochlear and 6th is abducens. उनको साथ इसलिए कर लेते हैं कि उनका काम एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट में है, ठीक है। तीनों नर्व्स हम इकट्ठा चेक करेंगे। अब उसके लिए क्या है कि आपने पेशेंट को बिठा दिया चेयर पे और उसके साइड पे आपने खड़े होके अपने हाथ की उंगली उसको दिखानी है। उसको कहना है कि वो सर सीधा रखे और सिर्फ अपनी आँख से उंगली को फॉलो करे, ठीक है। तो एक इमेजिनरी H आप बना लीजिए, तो उससे आपकी सारी मूवमेंट चेक हो जाएंगी एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स की, ठीक है। तो उसमें हम देख लेते हैं। आपको सर सीधा रखना है, बिल्कुल गर्दन नहीं घुमानी, सिर्फ आँख से इस उंगली को फॉलो करना है, ठीक है। ठीक है, इस तरह से आपने सारे इनके एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल चेक कर लिए। अब इसमें आपने ये देखना है कि अगर किसी नर्व की पैल्सी होगी तो क्या होगा। सबसे पहले ऑक्यूलोमोटर का आपको पता होना चाहिए कौन कौन से मसल को सप्लाई कर रहे हैं। अगर उसकी पैल्सी होगी तो कैसी आपको आँख मिलेगी पेशेंट की। तो जो ऑक्यूलोमोटर नर्व है वो सप्लाई करती है सुपीरियर, मीडियल और इन्फीरियर रेक्टाई को, इन्फीरियर ऑब्लिक को और लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियोरिस को। अगर इसकी पैल्सी हो तो आई ग्लोब जो है वो लेटरली और इन्फीरियरली डिस्प्लेस हो जाता है एंड इट कैन नॉट बी एडक्टेड, ठीक है। एडक्ट नहीं होगा, तो आपको पता चल जाएगा जब आप यूँ करके देखेंगे पेशेंट की आँख। ट्रॉक्लियर नर्व सप्लाई करती है सुपीरियर ऑब्लिक मसल को, ठीक है। तो उसमें ये होता है अगर उसकी पैल्सी हो तो जो ग्लोब है वो सुपीरियरली और लेटरली डिस्प्लेस हो जाते हैं, और अगर पेशेंट अपनी आँख एडक्ट करने की कोशिश करे तो वो और सुपीरियरली चला जाएगा, ठीक है। अब है एब्ड्यूसेंट नर्व, वो सप्लाई करती है लेटरल रेक्टस मसल को। इसका काम होता है एब्डक्शन,
तो लेटरल रेक्टस मसल की अगर पैल्सी हो तो आई बॉल जो है फिक्स हो जाती है मीडियली एंड इट कैन नॉट बी एबडक्टेड। तो आप जब ये मूवमेंट कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब जो ऑक्यूलोमोटर नर्व है उसमें पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स भी होते हैं जो एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस से निकल के और स्फिंक्टर प्यूपिली में जाते हैं। उनका काम है कंस्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल। तो हम लाइट रिफ्लेक्स करके उसको चेक कर लेंगे। दूसरे सीलियरी मसल्स में भी जाते हैं और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स, उनका काम होता है अकोमोडेशन नियर विजन के लिए, तो वो भी हम चेक कर लेंगे। उसके लिए हमारे पास टॉर्च होनी चाहिए। ठीक है, पेशेंट को कहना है कि आप सीधा सर रखें। अब एक आंख में मैं इनके लाइट थ्रो करूँगी टॉर्च से, तो उसमें कंस्ट्रिक्शन होनी चाहिए जिस आंख में मैं लाइट थ्रो कर रही हूँ, और उसकी कंसेंसुअल लाइट रिफ्लेक्स भी होनी चाहिए। दूसरी आंख में भी साइमल्टेनियसली कंस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, दोनों आँखों में कंस्ट्रिक्शन हो रही है, लाइट रिफ्लेक्स, प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स इज इंटैक्ट। अब मैंने ये करना है अकोमोडेशन चेक करने के लिए कि अपनी उंगली को इनके करीब लेके जाना है और कहना है कि उस पर देखें। ये देखिएगा, अब पेशेंट की जो है ना कन्वर्जेंस आप देख लें, दोनों आँखों में इनके कंस्ट्रिक्शन हुई है नियर विजन की अकोमोडेशन के लिए। अब एक फ्लैश लाइट टेस्ट होता है, उसमें पेशेंट को आपने कहना है कि दूर 3 से 4 मीटर अवे किसी ऑब्जेक्ट को वो देखें। ठीक है, सामने जो चार्ट लगा है ना वो देखिए आप, और उसमें लाइट आपको एक आँख में फ्लैश करनी है 3 to 4 सेकेंड्स, और उसमें आपने ऑब्ज़र्व कर लेना है प्यूपिलरी रिएक्शन, और फिर उतने ही ड्यूरेशन के लिए दूसरी आँख में लाइट डाल के देखनी है। इसको कहते हैं स्विंगिंग लाइट रिफ्लेक्स लाइट टेस्ट। तो दोनों प्यूपिल्स में इनके कंस्ट्रिक्शन हो रही है, तो ये हमने तीनों क्रेनियल नर्व्स चेक कर ली इकट्ठा, यानी 3rd, 4th एंड 6th क्रेनियल नर्व। ओके, थैंक यू। अब हम 5th क्रेनियल नर्व चेक कर लेते हैं जो है ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व इज सेंसरी टू द फेस एंड इट इज़ मोटर टू द मसल्स ऑफ मास्टिकेशन। तो दोनों को हमें चेक करना है। इसकी 3 ब्रांचेस होती हैं। एक है ऑप्थेल्मिक ब्रांच जो इस पोर्शन को कवर कर रही है, दूसरी है मैक्सिलरी ब्रांच जो बीच वाले पोर्शन को कवर कर रही है, और तीसरी है मैंडिबुलर ब्रांच जो मैंडिबल को कवर कर रही है इंफीरियरली, और मैं इसकी डायग्राम आपको दिखा दूँगी। तो सेंसेशन चेक करने के लिए आपको पेन सेंसेशन चेक करनी है और टच सेंसेशन चेक करनी है। पेन सेंसेशन के लिए आप कोई भी डिस्पोजेबल सेफ्टी पिन आप ले लें जो फिर आप डिस्पोज कर दीजिए। पेशेंट की आंखें बंद करवानी है आपने, ठीक है, बंद कर लीजिए आंखें, और फिर पिन प्रिक आपने सारे पूरे फेस में दोनों साइड पे आपने चेक करनी है। कहाँ पे महसूस हुआ? लेफ्ट मार्जिन, बीच में, राइट मार्जिन, राइट, लेफ्ट। ठीक, ये बताएं। राइट, लेफ्ट कार्पेट, लेफ्ट कार्पेट, राइट कार्पेट, राइट पे, लेफ्ट पे नीचे, लेफ्ट पे नीचे, नीचे बीच में थोड़ी, नीचे राइट पे, राइट पे नीचे। ठीक है, अगर पेशेंट को, अब इनको हर जगह परसेप्शन है पेन की, ठीक है, सही बताया उन्होंने। अगर पेशेंट को कहीं पे परसेप्शन नहीं हो रही है पेन की, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ट्राइजेमिनल नर्व की पैल्सी है। ठीक है, तो ये पिन प्रिक हमने चेक कर लिया। अब हम टच सेंसेशन चेक करेंगे। उसके लिए या तो आपके पास कॉटन होनी चाहिए, या फिर कॉटन बड हो, या फिर अगर वो नहीं है तो टिश्यू हो। तो मेरे पास कॉटन बड नहीं है इस वक्त, तो मैं टिश्यू से चेक कर लेती हूँ। वो रब करना होगा आपको, और इक्वली आपने कंपेयर कर लेना है दोनों साइड की नर्व को। टिश्यू आपने लिया फोल्ड करके ना,
आंखें बंद करें, आंखें बंद करवा देनी है आपने, फिर आपने पूछना है कि पेशेंट को कहाँ फील हो रहा है। लेफ्ट पे माथे, राइट पे माथे, लेफ्ट पे ग्लैंड, राइट पे जान, लेफ्ट पे नीचे, राइट पे नीचे। ठीक है, तो टच सेंसेशन की सही है। अगर परसेप्शन नहीं हो रही है टच की तो ये इंडिकेट करेगा ट्राइजेमिनल नर्व पैल्सी। अब ये तो हमने सेंसरी ब्रांच उसकी चेक कर ली। अब मोटर आपने चेक करना है उसका फंक्शन। तो मोटर फंक्शन जो है मसल्स ऑफ मास्टिकेशन को जा रहा है, तो उसमें मैसेटर मसल आपने चेक करना है। उसके लिए पेशेंट को आपने क्लेंच करवा देना है टीथ, ठीक है। तो मसल्स जो है वो प्रोमिनेंट हो जाएंगे, उसको आपने पैल्पेट करके देख लेना है, ठीक है। अब अपने दांत खींचे, यहाँ से इस तरह से आप मसल मास उसकी जो अगर कोई वीकनेस होगी तो वो आपको पता चल जाएगी, ठीक है। इस तरह से कर लिया। दूसरे आपने रेजिस्ट करना है जॉ को और पेशेंट को कहना है कि मुंह खोले। तो अगर टेरिगोइड मसल की वीकनेस होती है तो जिस तरफ की वीकनेस होगी उस तरफ जॉ डिविएट कर जाएगा अगर आप ये टेस्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप रेजिस्टेंस प्रोवाइड करें, अप्लाई करें, मुंह खोलिए। अब देखें इनका कोई डिविएशन नहीं हो रही है, तो इसकी मोटर फंक्शन ट्राइजेमिनल का सही है, ठीक है। तो ये आपकी ट्राइजेमिनल नर्व चेक हो गई है। अब हम 7th क्रेनियल नर्व चेक कर लेते हैं, जो है फेशियल नर्व। फेशियल नर्व जो है वो मोटर फाइबर सप्लाई करती है मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन को, और सेंसरी जो है वो मोटर टू द लैक्रिमल ग्लैंड्स एंड द स्लाइवरी ग्लैंड्स भी जा रही है, ठीक है। तो फेशियल नर्व का मोटर फंक्शन चेक करने के लिए आपने फेशियल एक्सप्रेशंस देख लेना है। अगर पेशेंट फेशियल पैल्सी के साथ आता है तो उसकी एक साइड की एसिमेट्री होगी फेस में, तो वो आप देख लेंगे। बाकी आप जो मैं टेस्ट करवा रही हूँ वो करके कंफर्म कर लें फेशियल मसल फेशियल नर्व की पैल्सी, यानी 7th क्रेनियल नर्व पैल्सी, ठीक है। उसमें पहले आप क्या करेंगे, पेशेंट को कहेंगे कि ऊपर देखें, ऊपर देखें। आप सिलबटें जैसे माथे में डालते हैं, हाँ देखें इनके दोनों साइड की सही हैं, ठीक है। अब आंखें बंद कर ले, ज़ोर से उसको खोलिएगा नहीं, और पेशेंट की आंख खोलने की आप कोशिश करें तो आपको फील हो जाएगा कि ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलायर मसल जो है वो वीक नहीं है, ठीक है। फिर आप पेशेंट को स्माइल करने का क्या, मुस्कुराइए। तो ये आपने देख लिया ज़ाइगोमेटिकस माइनर, ये सही है। दांत दिखाएं, हंसें। ज़ाइगोमेटिकस मेजर वो भी ठीक है, मोटर नर्व सप्लाई उसकी सही है, कहीं एक तरफ डिविएट नहीं कर रहा। फिर आपने जो है हवा भरवा के ना देख लेनी है, चीक्स में हवा भरें, ठीक है। तो अगर फेशियल नर्व पैल्सी होगी तो ड्रुपिंग ऑफ आईलिड मिलेगी आपको, एक तरफ डिविएट हुआ हुआ होगा जॉ, लिप्स जो हैं एक तरफ डिविएट हुए हुए होंगे, या आई जो है वो बंद नहीं हो रही होगी, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाएगा फेशियल नर्व की पैल्सी का। तो ये हमने कर लिए 7th क्रेनियल नर्व। अब हम 8th क्रेनियल नर्व एग्जामिन कर लेते हैं, जो है वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। अब उसके दो फंक्शंस हैं, कॉक्लियर नर्व का फंक्शन है हियरिंग, वेस्टिबुलर नर्व का फंक्शन है इक्विलिब्रियम। तो इन दोनों के लिए अलग अलग टेस्ट हैं, वो हम कर लेते हैं। तो पहला आपने हियरिंग के लिए, कॉक्लियर नर्व के लिए आपने पेशेंट की आंख बंद करवा देनी है, आंख बंद कर लें, और फिर आप या तो विस्पर कर सकते हैं एक कान में, या फिर आप रब कर सकते हैं अपनी ये उंगली और अंगूठे को, और फिर पूछ सकते हैं पेशेंट को कि किस कान में आवाज़ आ रही है, ठीक है। किस कान में आवाज़ आ रही है, अब बताएं किस कान में आवाज़ आ रही है, ठीक है। आंखें खोलें हम। अगर आपको कोई एबनॉर्मेलिटी मिलती है इसमें, या हियरिंग का कोई प्रॉब्लम है, ऑडिटरी कंप्लेंट है पेशेंट को, तो फिर आप दो टेस्ट और करेंगे। एक टेस्ट है वेबर्स टेस्ट और दूसरा टेस्ट है राइनीज़ टेस्ट। तो वेबर्स टेस्ट इस तरह करना है, उसके लिए हमारे पास होना चाहिए ट्यूनिंग फोक,
ट्यूनिंग फोक जो है वेबर्स टेस्ट में करके बताने लगी हूँ आपको। आप हार्ड सरफेस में स्ट्राइक करके इसको पेशेंट के मिड लाइन सर के ऊपर आपने रखना है, ठीक है। और फिर पेशेंट से आपने पूछना है कि ज़्यादा आवाज़ कौन से कान में आ रही है। नॉर्मली जो है उसको हम कहते हैं, अगर एक साइड पे ज़्यादा तेज़ आवाज़ आ रही है तो उसको हम कहते हैं लेटरलाइजेशन ऑफ साउंड। नॉर्मली हमारे एयर में जब कोई कंडक्टिव या डेफनेस नहीं है या तो आवाज़ जो है वो बराबर आएगी। नॉर्मल एयर में कोई लेटरलाइजेशन ऑफ साउंड नहीं होता, ठीक है। लेकिन कंडक्टिव डेफनेस में साउंड जो है वो जहाँ पे इफेक्टेड एयर है या कंडक्टिव डेफनेस हुई हुई है वहाँ पे लेटरलाइज हो जाएगा, ठीक है। और अगर सेंसरी न्यूरल डेफनेस है तो अनइफेक्टेड एयर में लेटरलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम करके देख लेते हैं। इसको हार्ड सरफेस में स्ट्राइक किया और पेशेंट के सर में रखा। कहाँ पे आवाज़ आ रही है ज़्यादा? दोनों में आ रही है इनको, तो नॉर्मल है, ठीक है। तो ये आपका वेबर्स टेस्ट है। अगर लेटरलाइजेशन एक कान में हो रही है तो इसका मतलब है कि कंडक्टिव डेफनेस है, जो अफेक्टेड ईयर में लेटरलाइजेशन ऑफ साउंड हो जाता है। अगर सेंसोरी न्यूरल डेफनेस है तो अनअफेक्टेड ईयर में लेटरलाइज होगा साउंड, ठीक है। अब दूसरा टेस्ट जो है वो होता है राइनीज़ टेस्ट। राइनीज़ टेस्ट हम इस तरह करते हैं कि इसको स्ट्राइक करके इसके बेस को मेस्टॉइड प्रोसेस में रखना है एयर के पोस्टीरियरली और पेशेंट से कहना है जब तक आवाज़ आ रही है, जब आवाज़ आनी बंद हो जाए तो बताएं। जब आवाज़ आनी बंद हो जाएगी तो उसी कान के सामने आप रखेंगे, ठीक है। अगर पेशेंट को आवाज़ आ रही होगी तो ये नॉर्मल होगा। नॉर्मल यानी कि व्हेन एयर कंडक्शन इज़ बेटर दैन द बोन कंडक्शन। नॉर्मल एयर्स में एयर कंडक्शन इज़ बेटर दैन द बोन कंडक्शन, तो आवाज़ आ रही होगी। अगर आवाज़ नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कंडक्टिव डेफनेस है, यानी बोन कंडक्शन इज़ बेटर दैन द एयर कंडक्शन। सही है। तो राइनीज़ टेस्ट करके देख लेते हैं। अब जब तक आवाज़ आती रहे, बंद हो जाए तो बताएं। अब आ रही है? अच्छा, बंद हो गई? अब आ रही है? हाँ। तो इनको आ रही है, इसका मतलब है कि नॉर्मल है, ठीक है। अगर आवाज़ नहीं आ रही जब आपने यहाँ पे रखा तो इसका मतलब है कंडक्टिव डेफनेस है व्हेन बोन कंडक्शन इज़ बेटर देन द एयर कंडक्शन। नॉर्मली एयर कंडक्शन इज़ बेटर देन द बोन कंडक्शन, तो नॉर्मल एयर में आवाज़ आनी चाहिए। सही है। तो ये हमारे दोनों राइनीज़ टेस्ट और वेबर्स टेस्ट हो गए। अब जो है कॉक्लियर नर्व तो हमने चेक कर ली। अब दूसरा जो पार्ट है वो है वेस्टिबुलर नर्व। वेस्टिबुलर नर्व चेक करने के लिए आपने हॉरिजॉन्टल हेड इम्पल्स टेस्ट करना होता है। हॉरिजॉन्टल हेड इम्पल्स टेस्ट, उसमें क्या करना है कि पेशेंट को कंफर्टेबली आपने कुर्सी पे बिठा दिया, फिर उसको कहना है कि सामने मेरे नाक की तरफ देखे, ठीक है, स्ट्रेट, और दोनों हाथ से हेड पकड़ के इतना रोटेट करना है कि 20 डिग्री तक नोज़ जो है जो चली जाए। फिर मिड लाइन पे लाना है और यही चीज़ फिर आपने दूसरी साइड पे करनी है। हेड को मतलब ये कि आप ज़रा अच्छे से पकड़ लें, फिर उसके बाद आपने करना है, ठीक है। सामने देखिएगा। इसमें आपने फिर आई मूवमेंट देखनी है। अगर क्विक सेकेंड होता है टूवर्ड्स दी बैक टूवर्ड्स द टारगेट, तो ये मतलब एबनॉर्मल साइन है, ठीक है। पेरिफेरल वेस्टिबुलर लीजन में आपको मिलेगा। और अगर कोई क्विक सेकेंड नहीं हो रहा है तो ये नॉर्मल हो सकता है या फिर सेंट्रल वेस्टिबुलर लीजन को इंडिकेट कर सकता है। चाहिए तो इस तरह से आपने वेस्टिबुलर नर्व चेक कर ली। तो आपकी 8th क्रेनियल नर्व यानी कि वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व आपने इस तरह से क्लिनिकली चेक करनी है।
अब हमने 9th और 10th क्रेनियल नर्व यानी ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व और वेगस नर्व चेक करनी है। ये दोनों हम साइमल्टेनियसली चेक कर सकते हैं, क्योंकि दोनों नर्व जो हैं, जो ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व है वो मोटर सप्लाई कर रही है टू मसल्स ऑफ द फेरिंग्स को, और डिग्लूटेशन में उसकी ज़रूरत होती है। दूसरे जो है सेंसरी पार्ट उसका पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग में जा रहा है और वो आफ्रेंट लिम्ब बना रही है गैग रिफ्लेक्स का, ठीक है। और जो वेगस नर्व है वो इफ्रेंट लिम्ब बनाती है गैग रिफ्लेक्स का, और फेरिंग्स को सेंसरी है, मोटर है सारे डिग्लूटेशन के मसल्स में, और इसके अलावा लैरिंग्स, फेरिंग्स और इन सब को सप्लाई कर रही है। वोकल कॉर्ड को भी सप्लाई कर रही है, उसकी एक ब्रांच भी करंट लैरिंजियल नर्व, ठीक है। तो उसके अलावा जो वेगस नर्व है उसमें पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स भी हैं और वो हार्ट में भी जा रहे हैं, मतलब ये कि थोरैसिक विसरा में और एब्डोमिनल विसरा में भी जा रहे हैं। तो हमको फेरिंग्स में चेक कर लेनी है दोनों नर्व्स, ठीक है। अगर पेशेंट को इन दोनों नर्व की अगर पैल्सी है तो डिग्लूटेशन में उसको मुश्किल होगी, या फिर पैलेट उसका ऊपर नहीं उठेगा, यूव्यूला एक साइड पे डिविएट कर जाएगा। तो ये हम टेस्ट होता है, टेस्ट करा के पेशेंट को हम ये देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं ज़रा कैमरा करीब कर लेती हूँ ताकि आप इसको देख सकें। इसके लिए आपको एक टंग डिप्रेसर चाहिए और टॉर्च चाहिए। मुंह खोलें जोर से, ओ ओ आ बोलें, आ बोलिए। अब इनका जो है सिमेट्रिकली एलिवेट हो रहा है दोनों साइड का पैलेट, और यूविलिया जो है वो बीच में है, ठीक है। अब इसके अलावा आप इस टंग डिप्रेसर को पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल में टच करें दोनों साइड पे, तो आप गैग रिफ्लेक्स देख लेंगे। कभी कभी जो है ना नॉर्मली भी गैग रिफ्लेक्स एब्सेंट होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने वेगस नर्व और ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व चेक करनी है। अब हम 11th क्रेनियल नर्व चेक करते हैं, जो है एक्सेसरी स्पाइनल नर्व। एक्सेसरी स्पाइनल नर्व मोटर सप्लाई कर रही है ट्रेपीजियस को और स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड को। तो स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड जो है वो हेड की, नेक की रोटेशन और शोल्डर की मूवमेंट के लिए चाहिए हमें, ठीक है। तो उसको चेक करने के लिए पेशेंट को आपने कहना है कि सामने देखें, ठीक है, और यहाँ पे आपने रेजिस्टेंस अप्लाई करनी है। पहले पेशेंट को कहें कि इस तरफ देखें, यहाँ पे देखिए। अब आपने रेजिस्टेंस अप्लाई की और पेशेंट को कहना है कि अब लेफ़्ट को देखें, लेफ़्ट को देखिए ज़रा। तो आपको फील हो जाएगा, ठीक है, कि ये इसकी स्ट्रेंथ आपको फील हो जाएगी। अब उस तरफ देखिए, इस तरफ देखें आप। तो यहाँ पे आपने स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल की स्ट्रेंथ चेक कर लेनी है इस तरह, ठीक है। अब दूसरा मसल जो है वो ट्रेपीजियस है। ट्रेपीजियस शोल्डर को जो है सुपीरियरली और इंफीरियरली करने के लिए आपको चाहिए। तो ट्रेपीजियस मसल को चेक करने के लिए आपने पेशेंट से कहना है, दोनों साइड का एक एक करके चेक करना है, फिर उसके बाद दोनों साथ चेक करना है। तो पेशेंट से आपने कहना है कि ये वाला कंधा इस कान तक ज़रा लेके जाइए। अब इसमें आपने ज़ोर लगाना है, ठीक है। अब पेशेंट का देखें स्ट्रेंथ बिल्कुल सही है। इस वाले कंधे को कान की तरफ लेके जाएं, इसमें आपने ज़ोर लगाया है लेकिन पेशेंट की स्ट्रेंथ बिल्कुल सही है। अब दोनों ठीक है। ये इस तरह से आपने ट्रेपीजियस यानी कि स्पाइनल एक्सेसरी नर्व 11th क्रेनियल नर्व इज इंटैक्ट, ओके। अब हम 12th क्रेनियल नर्व चेक कर लेते हैं, जो है हाइपोग्लॉसल नर्व। हाइपोग्लॉसल नर्व जो है इट इज़ मोटर टू द ऑल द मसल्स ऑफ द टंग। तो इसको करने के लिए पेशेंट से ज़बान बाहर निकलवाएंगे आप, और उसको कोई उसमें देख लेंगे एट्रोफी तो नहीं है, फेसिकुलेशंस तो नहीं है, फिब्रिलेशन तो नहीं हो रही, या डिविएशन तो नहीं है।
ये सारी चीज़ें आपने चेक कर लेनी है, ठीक है। ज़बान बाहर निकालें, ठीक है। कोई फेसिकुलेशंस, कोई एबनॉर्मल मूवमेंट नहीं है, ट्रॉफी नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। अंदर ले जाएं ज़बान, सही। अब जो है इस तरफ को टच करें ज़बान से अपने गाल में, यहाँ पे आपने फ़ील कर लिया अच्छी टंग की स्ट्रेंथ है, इधर आपने फ़ील कर लिया अच्छी टंग की स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो ये आपकी 12th क्रेनियल नर्व यानी कि हाइपोग्लॉसल नर्व क्लिनिकली एग्जामिन हो गई है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारी 12 क्रेनियल नर्व्स करनी आ गई होंगी और इनको आप हर पेशेंट पे करके देखें ताकि जल्दी जल्दी आप कर लें, एग्ज़ाम में आपको कोई मुश्किल नहीं हो, ठीक है। थैंक यू सो मच और ज़रूर कमेंट कीजिएगा अपने। ओके, खुदा हाफिज़।